गुनाहों को माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। ये अजाब है, ज़मीन फट रही है। अल्लाह हमें बचा ले। हर इंसान के गुनाह का नतीजा सामने आता है। ये क्या हो रहा है? कल तक जो लोग इंसानों के चेहरे रखते थे, आज वो बंदर बन चुके थे। सोचिए, एक पूरी कौम जो अल्लाह के एक हुक्म से बंदर बना दी गई, ना कोई जंग, ना कोई तलवार, सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म। आज की बात है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की और उस कौम की जिसने चालाकी से अल्लाह के कानून को तोड़ने की कोशिश की। ये वाक़या उस ज़माने का है जब अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल लिए नबी बनाकर भेजा गया था। ये तकरीबन 1000 साल पहले की बात है, जब बनी इसराइल मुल्क के शाम और उसके आसपास के इलाकों में आबाद थे। ये वही कौम थी जो कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया पार करके निकली थी और फिरौन के जुल्म से निजात पाई थी, जिनका नाम था इलाहा, और उन्हें असहाबुत सब भी कहा जाता है, जो बहारे कुलजम के किनारे रेड सी पर वाक़ थी। ये कौम समंदर के किनारे आबाद थी और उनका जिंदगी जीने का जरिया मछली का शिकार करना था। एक दिन अल्लाह ने उनको एक हुक्म फरमाया कि यौम सब यानी हफ्ते के दिन कोई दुनियावी काम ना करो, ना खरीदो फरोख्त, ना तिजारत, ना ही शिकार। उस दिन को सिर्फ इबादत के लिए खास कर लो। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेने के लिए यह हुक्म फरमाया था। हफ्ते के आखिरी दिन मछलियां समुंदर के किनारे बहुत ज्यादा आती थी। ऐसा लगता जैसे अल्लाह समुंदर की सारी नेमतें उनके कदमों में डाल रहा हो। ये देखकर सब हैरान रहते और कहते, ये कैसा इम्तिहान है? पानी लहरों के साथ चमकता मछलियां किनारों तक चली आती। सब एक दूसरे को कहते, देखो आज हम शिकार नहीं कर सकते और आज मछलियां भी कितनी ज्यादा हैं। अगर हम अल्लाह के हुक्म को ना माने तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। इसी बात पर अच्छे लोग और बुरे लोगों में बहस होने लगी। बुरे लोग कहने लगे, मछलियां सिर्फ आज ही आती हैं, ये मौका रोज नहीं मिलता। और सच्चे लोग कहते, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन शिकार ना करें, फिर हम ये क्यों भूल रहे हैं? बुरे लोग कहते, मछलियां सिर्फ हफ्ते के दिन ही आती है, इस दिन के अलावा मछलियां इतनी कम होती कि नजर भी नहीं आती, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। अच्छे लोग बोले, नहीं, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा, अल्लाह के इस इम्तिहान में पास होना है। लेकिन बुरे नहीं माने। फिर शैतान ने उन बुरे लोगों के दिलों में एक चाल डाली और उनमें से एक आदमी बोला, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। मेरे पास एक रास्ता है जिससे रब भी राजी रहेगा और शिकार भी हो जाएगा। उन्होंने समुंदर के किनारे हौज बनाए। हफ्ते के दिन वो समुंदर का पानी उन हौजों में छोड़ देते, मछलियां उनमें आकर फंस जाती और जब अगला दिन आता तो वो आराम से जाकर उन्हें निकाल लेते और कहते, हमने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया, ये दिन सबसे ज्यादा सही है। मछलियां हमारे पास आएंगी, हम शिकार नहीं कर रहे, हम तो बस जाल लगा रहे हैं। अल्लाह कुछ नहीं कहेगा। कुछ नेक लोग उनमें मौजूद थे जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफत नहीं करना चाहते थे और कहते, ये लोग अंजाम को समझ नहीं रहे। उनकी जबान कह रही थी, हमने हुक्म नहीं तोड़ा, मगर दिल जानता था अल्लाह को धोखा दिया जा रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी इन लोगों को नेकी का हुक्म दिया और बुराई से बचने को कहा और अल्लाह से डरो, ये जो तुम कर रहे हो ये हराम है। मगर गुनाहगारों ने उनकी बात न मानी। हम सिर्फ अपनी जिंदगी और रिस्क के लिए काम कर रहे हैं। भूख से मरने से बेहतर है कि अजाब से मर जाए। भूख से बड़ा कौन सा अजाब है? उनकी बात सुनकर अच्छे लोग अलग हो गए और वो बस्ती 2 गिरोहों में तकसीम हो गई। एक वो जो खुलेआम नाफरमानी करते और कहते, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा देख लेंगे। दूसरा वो जो बुराई से रोकते थे। जो अच्छे लोग थे वो भूखे और मजबूर थे, वो मछलियां हासिल नहीं कर पा रहे थे। भूख बढ़ती जा रही थी, घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, सब्र करो, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वालों का अंजाम बुरा होगा। आओ भाइयों, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो। हमने शिकार हफ्ते के दिन को नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया है।
नेक लोगों ने कहा, हम उनसे जुदा रहेंगे ताकि उन पर आने वाला अजाब हम पर ना आए। उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक ऊंची दीवार बना दी। उन्होंने कहा, अगर अजाब आया तो हम महफूज रहेंगे, और बुरे लोग कहने लगे, जो होगा हम भी देख लेंगे। क्या समझते हो अपने आप को? हमने कौन सा गुनाह किया है? अपने आप को बहुत नेक समझते हो। फिर वो रात आई जिसमें अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। यह अजाब है, जमीन फट रही है। अल्लाह हमें बचा ले। हर इंसान के गुनाह का नतीजा सामने आता है। ये क्या हो रहा है? कल तक जो लोग इंसानों के चेहरे रखते थे, आज वो बंदर बन चुके थे। जब सुबह हुई तो दीवार के उस पार से चीखों और कराहों की आवाजें आने लगी। आओ देखें क्या हुआ है। अल्लाह का फैसला नाजिल हो चुका है। वो दीवार पर चढ़े, और जब निगाह उस पार गई तो जो मंजर देखा उसने इनकी रूहें कांप दी। कल तक जो लोग इंसानों के चेहरे रखते थे, आज वो बंदर बन चुके थे। उनके चेहरे बिगड़ गए और वह जमीन पर लौटते और चीखते चलाते थे। वह सब अपने गुनाहों की माफी मांगते, मगर अब वक्त गुजर चुका था। नाफरमानी करने वाले लोग बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। दाऊद अलैहिस्सलाम उनसे पूछते, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था? सिर के इशारे से जवाब आया, हाँ, हमने नाफरमानी की। बंदरों बनने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे। ये ना कुछ खा सकते थे, ना पी सकते थे। इस वाक्य से सबक मिलता है कि शैतानी चालबाजी इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। अल्लाह को चालाकी से धोखा नहीं दिया जा सकता, और अल्लाह को धोखा सिर्फ हाथों से नहीं, नियत से दिया जाता है। हुक्म को घुमा फिराकर मानना भी गुनाह है। आज हम भी हलाल और हराम को अपने फायदे और नुकसान से बदल रहे हैं, तो डरिए, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है। ऐ अल्लाह, हमें हुक्म मानने वाला बना, चालाकी करने वाला नहीं। मिलते हैं अगले वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफिज।